करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ़ द पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से समझ आ जाएगा। ये है हमारा बी, ये है हमारा बी, और ये है हमारा सी, और ये एक लाइन है, ठीक है। तो इसका बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 8, -2, और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -2, और एक और पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, 2, और ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, बी से और सी से, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। क्वेश्चन में कह दिया गया है कि ये इक्वी डिस्टेंस है। देख लो, जितना दूरी ए जितना दूर बी से है उतना ही दूरी पे सी से है, यानी कि ए बी बराबर ए सी, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, ये हो गया। इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो यानी कि हम लोग क्वेश्चन से कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी कह सकते हैं। ए बी का दूरी बराबर ए सी का दूरी। तो ए बी क्या हो जाएगा, y2 - y1, x2 - x1, 8 - x, और y2 - y1 -2 और -2, यही हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, रूट ले लिए हम। उसके बाद ए सी देखो क्या है, y2 - y1, y2 - y1, नहीं तो x2 - x1 भी लिख सकते हैं, x2 - x1, यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर, और y2 - y1, यानी कि -2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। 8 - x का होल स्क्वायर, और ये -4 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, और 2 - x का होल स्क्वायर, और ये -4 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 16 और ये 16 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस है, उधर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 8 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर, यही होगा। तो अब हम a - b का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 64, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2ab यानी कि 16x, a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर -2ab यानी कि 2ab यानी कि 4x हो जाएगा, यही होगा। ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमको ये प्लस है, इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, 64 - 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -4x है, और ये माइनस है, उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, यानी कि 16x हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 16 - 4 कितना हो जाएगा, 16 - 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये 16x - 4x कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/12, कट के कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा x का वैल्यू कितना आ चुका है, ये है हमारा 5। अब हम लोग को पता करना है कि क्या पता करना है, ए बी पता करना है, ठीक है। तो ए बी बड़ा आसान है, अब तो ए बी निकालना, तो ठीक है, x तो निकल चुका है, ये मिटा रहे हैं हम। तो ये है हमारा ए बी, एक्स का वैल्यू हम लोग पता कर चुके हैं। तो अब हम लोग ए बी निकालते हैं, ए बी निकालो। तो चलो ए बी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा ए बी, x2 - x1, x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी 5 हो जाए, निकाल चुके हैं तो 5 हो जाएगा, और प्लस y2 - y1,
y2 ये है और y1 ये है, यानी कि -2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यही होगा। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना हो जाता है 5 हो जाता है, यानी कि ए बी का भी वैल्यू कितना आ चुका है 5 आ चुका है। एक्स का वैल्यू भी 5 आया है और ए बी का वैल्यू भी 5 आया है। यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन।